के प्रांगण में जिस समय रघुनंदन पर संकट आया है प्यारे, तो रघुनंदन के संकट मोचन कौन बने? क्यों प्यारे? राम जी के संकट मोचन कौन बने? हनुमान जी बने। अच्छा जरा विचार करो, बोले सुलोचना का श्राप था तो हनुमान जी को जाना था, लेकिन दूसरा कारण और भी है प्यारे, क्यों हनुमान जी ही जब जब राम जी पर संकट आया है तो राम जी के संकट मोचन बने? मैं आपसे निवेदन करूं कौन सा कारण है? क्योंकि शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, ये तो आप सब भी जानते हैं। क्यों? शंकर भगवान पर कोई एक लोटा जल चढ़ावे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। एक नहीं, बड़ी भगवान शंकर की तपस्या की, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। किसने भगवान शंकर की तपस्या की? भस्मासुर ने। और प्रसन्न हो गए, वरदान क्या मांगा? जिसके ऊपर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। और जैसे ही भस्मासुर ने वरदान मांगा तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। अब वरदान तो दे दिया, लेकिन समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हुई? शंकर भगवान ने भस्मासुर से कहा तथास्तु। अब भस्मासुर ने जैसे ही हाथ उठाया, अब शंकर भगवान के पीछे दौड़े। शंकर भगवान ने कहा भले आदमी हमें तो छोड़ो, हमने तो तुम्हें वरदान दिया है। बोले नहीं, यदि हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे तो तुम्हारे ऊपर ही करेंगे। शंकर भगवान ने कहा अरे भले आदमी, किसी और के पास जाओ, किसी और को भस्म करना, हमें ही क्यों भस्म करना चाहते हो? लेकिन याद रखना, आज किसी ने भस्मासुर से कहा एक भस्मासुर, अरे शंकर भगवान कितने भोले हैं कि तुमको वरदान देकर आज तुम्हें भस्मासुर बनाया है, लेकिन तुम सबसे पहले शंकर भगवान को ही क्यों भस्म करोगे? लेकिन भस्मासुर ने कहा हमारी मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है? बोले इनका नाम है भोले, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं, और कहीं दूसरा भस्मासुर पैदा कर दिया तो समस्या हो जाएगी। क्यों प्यारे? आज भस्मासुर ने कहा इसलिए, बोले भस्मासुर बनाने वाली फैक्ट्री को ही हम मिटा देंगे। भस्मासुर बनाने वाली फैक्ट्री कौन है? शंकर भगवान है कि नहीं? इसलिए याद रखना, आज शंकर भगवान अपने प्राण बचाने के लिए दौड़े और नारायण के पास गए, और क्षीर सागर में जैसे ही पहुंचे नारायण लेटे हुए थे, नारायण के आगे खड़े हो गए। नारायण ने कहा शंकर भगवान से क्यों हाँप क्यों रहे हो, क्यों भाग कर आए हो? शंकर भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे ऊपर। क्या संकट आ गया? पूरी कहानी बताई कि भस्मासुर ने तपस्या किया, हमने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी जी बोली यही तो तुम्हारी बहुत खराब आदत है, देखो हमारे आंख बंद करे लेटे रहते हैं, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और तुम हो तो तुम तुरंत पहुंच जाते हो। अच्छा है कि नहीं? शंकर भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और प्यारे, लेकिन शंकर भगवान ने कहा नारायण अब आपको बचाना होगा। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, बचाना हमारे बाएं हाथ का काम है। भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया, भस्मासुर के पास आए और भस्मासुर के साथ नृत्य किया। नृत्य करते करते भगवान ने कहा ये हाथ अपने ऊपर रखा, जैसे इशारा किया भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ रखा, भस्मासुर जल के भस्म हो गया। लेकिन मैं केवल आपसे कहना चाहता हूँ, आज नारायण ने मोहिनी रूप बनाकर बोले शंकर भगवान के का संकट का मोचन किया है। शंकर भगवान ने क्षीर सागर में प्रतिज्ञा की। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण तुमने हमारे ऊपर आए हुए संकट का मोचन किया है, लेकिन जिस समय धरती पर तुम्हारा अवतार होगा तो जब जब तुम पर संकट आएगा और तुम्हारे संकट का मोचन स्वयं शंकर करेगा। इसलिए प्यारे हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी किसके अवतार है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजने बस ओ शंकर भय हनुमान। आज प्यारे स्वयं हनुमान जी क्यों संकट मोचन बने? अरे दुनिया पर जब संकट आता है उसका संकट मोचन स्वयं रघुनंदन बनते हैं, लेकिन जब राम जी पर संकट आता है तो उनका संकट मोचन स्वयं हनुमान करते हैं। प्यारे जरा विचार करना, महात्मा गांधी को जिस समय गोली लगी तो क्या कहा? बोले राम राम कहा कि नहीं? महात्मा गांधी के मुख से क्या निकला? राम निकला। लेकिन प्यारे और जब राम जी पर संकट आता है तो उस समय राम किसको याद करेंगे? तो उस समय राम हनुमान को याद करते हैं। आज जैसी लक्ष्मण मूर्छा में पड़े और उसी समय हनुमान जी महाराज बूटी लेने गए, लेकिन राम जी की क्या स्थिति रही? बोले आधे रात्रि गए, अरे कभी नहीं आयो,
आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए। आज राम जी का विलाप देखें। राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को लिया, हृदय से लगा लिया और रोने लगे। राम जी कहते हैं, बोले जइयो अवध अरे कवन मुहिलाई, नारी है तो प्रिय भाई गमाई। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण आज राम अयोध्या में क्या मुंह लेकर जाएगा, लोग क्या कहेंगे। अरे नारी इतनी प्रिय थी कि नारी के पीछे भाई को गमा दिया। याद रखना प्यारे, नारी को प्रेम करने वालों से ये महात्मा निवेदन करना चाहता है, अरे नारी तो तुम्हें कभी भी जीवन में प्यारे हर जन्म में मिलेगी, लेकिन भाई हर जन्म में मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कहीं आप इकलौते बेटे हुए तो भाई कहां से मिलेगा। याद रखना प्यारे, बड़ी विडंबना समाज में है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, पिता और एक भाई ये केवल मानव योनि में मिलते हैं। पिता और भाई, अरे माँ आपको हर योनि में मिलेगी। आप किसी भी योनि में जाएं, माँ का सानिध्य मिलेगा, आपको माँ मिलेगी, माँ का दुग्ध पान करने को मिलेगा। लेकिन याद रखना प्यारे, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिलेगा तो वो केवल मनुष्य योनि में मिलता है। इसलिए मनुष्य योनि साधारण नहीं है प्यारे। और आज भगवान ने जब तुम्हें मनुष्य बना ही दिया है प्यारे, तो ठीक से मनुष्य बनो। मनुष्य बनने का धर्म क्या है? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने भाई के लिए जीवन में त्याग करना। कभी आपने विचार किया, रावण ने बोले क्या कहा, बोले बानर मनुज अरे जाते दोई बारे। जिस समय रावण तपस्या कर रहा था तीनों भाइयों के सहित, उस समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले कीन विविध तप अरे तीनों भाई और परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। रावण तपस्या कर रहा था लेकिन साथ में तीनों गए, लेकिन एक रावण को नहीं दिखा। कौन नहीं दिखा? बोले कौन कौन गया? बोले गयो निकट तप देख विधाता मांगो बर प्रसन्न में ताता। तो रावण ने उसी समय क्या किया, बोले कर विनती पद गए 10 सीसा, बोले वचन सुनो जगदीशा। जगदीश कहते हैं नारायण को और ब्रह्मा कहते हैं विधाता को। रावण को 2 का दर्शन हुआ, लेकिन मौत का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? बोले मौत दिख जाए ये साधारण बात है क्या? किसको मौत दिखती है प्यारे? तीनों खड़े हो गए थे वहां। मनु जी जब तपस्या कर रहे थे तो विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। लेकिन मनु को तीनों की वाणी का एहसास हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन याद रखना प्यारे, ये तो भक्त की बात है, लेकिन जब स्वार्थ की बात होती है तो ब्रह्मा तो देखे रावण को और विष्णु का दर्शन हुआ, लेकिन शंकर का दर्शन नहीं हुआ। बोले क्यों? क्योंकि शंकर है मृत्यु के देवता। और मौत के बारे में क्या कहा? बोले कर विनती पद अरे गए 10 सीसा, बोले वचन सुनो जगदीशा। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगना चाहते हो? नारायण ने कहा क्या चाहते हो? तो बोले हमें काहू के मरही न मारे बानर मनुज जाते दोई बारे। पहले रावण ने क्या कहा, हम काहू के मरही न मारे। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण ने कहा सुनो। ब्रह्मा जी बोले ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं, थोड़ा संशोधन करो अपने वरदान में। अच्छा संशोधन क्या करना? ब्रह्मा जी ने कहा जब हम खुद अमर नहीं है तो तुम्हें कहां से अमर बनाते? क्यों प्यारे? अच्छा बताओ, मास्टर साहब जानते हैं ब्रह्मा जी क्या अमर है? अरे अमर तो देवता कोई नहीं है, इसलिए हमारी बात को कान खोल कर सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा रावण अपने वरदान में थोड़ा संशोधन कर लो। तो संशोधन क्या करेंगे? रावण ने कहा कोई बात नहीं, यदि तुम अमर नहीं बना सकते हो तो एक काम करो, तुमने कहा संशोधन तो हम संशोधन करते हैं। तो संशोधन क्या किया? बोले बानर मनुज। क्या कहा? बोले बानर मनुज जाते दोई मारे। बानर, बानर से क्यों? क्योंकि रावण ने कहा बंदरों से हमें डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा, जिनको हम खुद खाते हो वो हमें क्या मारेंगे? क्यों प्यारे?
विचार करना। रावण ने क्या कहा? बोले जिनको हम खुद खाते हो वो भला हमको क्या मारेंगे? तो क्या मनुष्य तुमको मार सकता है? रावण ने क्या कहा? बोले वानर मनुजो, और बोले मनुष्य बनना कठिन है। ध्यान रखना प्यारे, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य तत्व किसके अंदर होता है? रामचरितमानस की 30 चौपाइयों को जरा संशोधन देखना प्यारे। गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले मनुष्य बनना कठिन है और जो मनुष्य बन जाएगा वो हमें मार सकता है। तो तीनों बातें राम जी में थी। बोले प्रातिकाल के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। पहली बात क्या कही? मनुष्य की पहचान क्या है? बोले प्रातःकाल, और जो व्यक्ति ऐसा नृत्य करता हो अपने आप को मनुष्य मान लेना, और जो ऐसा ना करता हो तो वो संसार में मनुष्य नहीं है। हमारी बात को कान खोल कर सुनना। कान तो वैसे ही सबके खुले हुए हैं, क्यों प्यारे? कान तो खुले ही है सबके। ऐसे कान खोलना कि हमारी बात सीधी घट में चली जाए। कहाँ चली जाए? घट में चली जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ से सुनो यहाँ से निकल जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मनुष्य कौन है? बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। 6:02 हो गया है, अभी राम राज होने में समय है, ठीक है। और आज विश्राम दिवस है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा 10-5 मिनट बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं। गणेश जी है? हाँ, गणेश जी तो वैसे ही मूर्ति बने बैठे हैं। गणेश जी तो कहते हैं पूजन में चाहे 2 घंटे लगे चाहे पूरी रात लगे, हम तो गणेश है, मजबूरी में बैठना है। और ईमानदारी से बताओ, सारे देवता बैठे रहते हैं कि नहीं जब तक विश्राम नहीं होता है? क्योंकि पूजन के बाद देवताओं को जो है विसर्जन कराया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन यहाँ पर गणेश ही नहीं पूरे देवता बैठे हैं और पूरी देवियां बैठी हैं। कैसे बैठे हैं? बोले मूरत मंद तपस्या जैसे। और भोपाल जी को तो दिक्कत ही नहीं है, टिकने की पूरी व्यवस्था भी लगी हुई है भोपाल जी के पास। तुम लोगों की दिक्कत है कि टिक नहीं सकते, और जैसे ही टिकोगे तो तुरंत दूसरे की गोद में पहुंच जाओगे। क्यों प्यारे? अगर तुम लुढ़कने की कोशिश करोगे तो दूसरे की गोद में चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? मैं आपसे निवेदन कर रहा था। बोले वानर मनुजो जाते 2 बारे। रावण ने क्या कहा? वानर मनुजो। मनुष्य कौन है? याद रखना प्यारे। बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। और मनुष्य कौन है प्यारे? बोले गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले आयुष मांग करें पुर काजा, ओ देख चरित हर से मन राजा। जिसमें दूसरी चौपाई अंदर है वो अपने आप को मनुष्य माने, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, जो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर काम करते हो, वो मनुष्य है। तीसरा मनुष्य कौन है? बोले जननी सम जाने पर नारी, ओ धन पराओ विषते विष भारी। इसलिए रावण ने क्या कहा? बोले वानर मनुज जाते 2 बारे। आज प्यारे राम जी लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए पड़े हैं, क्योंकि मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मनुष्य साधारण नहीं होता। मनुष्य योनि यदि जीवन में मिली है प्यारे, तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यदि आप मनुष्य हैं तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यदि आप मनुष्य हैं तो अपने भाई के प्रति जीवन में त्याग रखना प्यारे, तब आप मनुष्य कहलाने लायक हैं। और जो आज भाई से संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ता है वो मनुष्य नहीं है प्यारे। याद रखना, वो तो पशु वृत्ति है। मनुष्य कहते हैं प्यारे, जहां राम को राज मिलना था अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि अब राज तुम्हें नहीं अब भरत को मिलना है। तब भी राम ने कहा अच्छी बात है प्यारे, राज्य चाहे तुम्हें मिले या भाई को मिले, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। आज राम जी लक्ष्मण भाई को गोद में लिए हैं। राम जी ने कहा कि भाई यदि आज तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन विचार करना प्यारे। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं, आज किसी ने राम जी से कहा कि रो क्यों रहे, आज क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण भाई के लिए
जब स्वयं लक्ष्मण की मां ने कह दिया कि बोले तात तुम्हारा माता वैदेही और पिता राम सब भात सने। लेकिन याद रखना प्यारे, राम जी ने क्या कहा? बोले राम जी कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूं, क्यों? क्योंकि माँ सुमित्रा ने तो कह दिया कि मैं लक्ष्मण का पिता हूँ, माँ जानकी लक्ष्मण की माँ है। लेकिन दुनिया के लोगों, जिस समय मैं वन के लिए निकला तो माँ कौशल्या ने क्या कहा था कि बेटा जैसे ले जा रहे हो वैसे ही लेकर आना, और यदि बिना लखन के सो हमारी अवधपुरी ना आना। माँ कौशल्या ने कहा था कि यदि लखन को कुछ हो जाए तो राम तुम अयोध्या में अपना मुंह मत दिखाना, इसलिए जइयो अवध कवन मोहलाई नारी है तो प्रिय भाई गमाई। लोग यही कहेंगे कि नारी से अधिक प्रेम था, इसलिए भाई को का त्याग हो गया, भाई मर गया। लेकिन विचार करना प्यारे, राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण यदि मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम मुझे बीच में छोड़कर चले जाओगे, तो आज मैं अपने पिता के वचन का पालन नहीं करता, आज मैं अपने पिता के वचन को त्याग देता। लेकिन जीवन में भाई कभी नहीं छोड़ता प्यारे। याद रखना, जो अपने पिता के वचन का त्याग कर सकता है लेकिन भाई का त्याग नहीं कर सकता, उसी को मनुष्य कहते हैं प्यारे। इसलिए रावण ने क्या कहा? बोले बानर मनुज। मनुज बनना कठिन है, और जो मनुज बनेगा तभी तो हमें मार पाएगा। लेकिन प्यारे राम जी मनुष्य हैं। आज हनुमान जी महाराज बूटी लेने गए और बूटी लेकर आए, द्रोणागिरी पर्वत को स्वयं लेकर आए, और यहाँ लक्ष्मण को जीवन दान मिला। वहां भरत जी अपने प्राण त्याग रहे थे, लेकिन समय से पहले जाके अपने हृदय में बैठे राम जी को भरत से मिला दिया। अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत कब मरोगे? लेकिन भरत ने कहा क्यों? बोले क्योंकि अवधि बीत गई और तुम्हारे रघुकुल में, बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई। लेकिन उसी समय भरत ने कहा दुनिया के लोगों, अरे तुमको लगा कि राम जी अवधि के पहले नहीं आए, लेकिन देखो कौन आ गया। बोले का पिता दरस अरे सकल दुख बीते मिले आज मोहे राम प्रीते। उसी समय प्यारे भरत ने कहा आज हनुमान जी ने समय से अवधि से पहले आकर अपने हृदय में बैठे राम जी को इस भरत से मिला दिया, इसलिए भरत अब मरने वाला नहीं है। वहीं से प्यारे इतनी ही देर में विमान आ गया अयोध्या में, और वहां से गुरुदेव आए और राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया। वहां पर भरत जी की छाती से राम जी भाई लगे, लक्ष्मण भाई भी लगे भरत की छाती से प्यारे। उसी समय गुरुदेव ने क्या कहा? बोले गुरु वशिष्ठ दो जो अरे लिए बुलाई, क्यों? बोले आज सुघरी सुदिन समुदाय। अब घड़ी आ गई है, कौन सी? बोले अयोध्या में राम राज्य होना चाहिए। लेकिन याद रखना प्यारे, राम जी ने कहा गुरुदेव मैं सिंहासन पर बैठने को तैयार हूँ, लेकिन सिंहासन पर तब बैठूंगा पहले अपने भाइयों के स्नान कराऊं। क्यों? देखो मेरे भरत भाई के केस उलझे हुए हैं। याद रखना भाई भाई में केस कोई न्यायाधीश नहीं सुलझाता, भाई के केस तो एक भाई ही सुलझा सकता है प्यारे। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? अनुवाये प्रभु तीनों भाई, भगत वत्सल कृपाल रघुराई, और गुरु अनुशासन मांग नहाए। अब क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? बोले राम राज बैठे तेरे लोका, ओ हर्षित भय गए सब शोका। वहां पर राम जी ने कहा गुरुदेव आप थाली लिए हैं हमारी तिलक करने के लिए। राम जी से कहा गुरु वशिष्ठ ने, हाँ राम अब राम राज्य का समय आ गया और कहीं ये घड़ी निकल ना जाए, इसलिए मैं चाहता हूं आज ही राम राज्य हो जाए। राम ने कहा कि गुरुदेव आज इतनी जल्दी क्या है? क्या मुहूर्त फिर नहीं आएगा? क्या मुहूर्त कल नहीं आएगा? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा राम यदि कल आएगा तो आज के रूप में ही आएगा, राम राज्य कल नहीं होगा, राम राज्य जब भी होगा तो आज ही होगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने कहा था बेग विलंब न करहिन,
और साजिए तवही समाज और सुदिन सुमंगल तवही जब बोले राम हो युवराज। लेकिन तुम्हारे पिता ने संशोधन किया, बोले गुरुदेव जल्दी तैयारी नहीं हो सकती है, इसलिए आज की जगह कल कर दिया जाए, इसलिए काल ही देव राम युवराजू। तो काल काल के चक्कर में तुम्हें 14 वर्ष वन में जाना पड़ा, इसलिए राम राज कल नहीं होगा, बोले राम राज होगा तो आज होगा, इसलिए आज ही सुघरी सुदिन समुदाय और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाए। आज राम ने कहा गुरुदेव बात वो नहीं है, बात इतनी है कि पहले जिस समय हमारा राम राज हो रहा था तो मंथरा और माँ कैकेयी की सहमति नहीं थी, तो राम राज नहीं हुआ। और लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि सबकी सहमति है, लेकिन अभी वर्तमान में कारवाहक राजा अयोध्या के भरत हैं और भरत जी दिख नहीं रहे हैं, और जब तक भरत नहीं होंगे तो हम स्वीकार कैसे करें। क्यों प्यारे, जिसके हाथ में अयोध्या का चार्ज हो, क्योंकि राम जी ने 14 वर्ष के लिए भरत जी को अयोध्या का कारवाहक राजा बनाया, और कारवाहक राजा उपस्थित नहीं है, सारी अयोध्या में ढूंढा गया लेकिन भरत जी कहीं नहीं मिले। हनुमान जी से राम जी ने कहा, राम जी कहने लगे हनुमान जैसे तुमने माता सीता की खोज लगाई, अब जरा भरत की तो खोज लगाओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु जो आज्ञा। हनुमान जी महाराज ढूंढने गए प्यारे, लेकिन भरत कहाँ मिले, पूरी अयोध्या में कहीं नहीं मिले। भरत तो राम जी के सिंहासन के पीछे खड़े हुए थे और देखा कि भरत पीछे भगवान के सिंहासन का छत्र पकड़े हैं। राम जी ने कहा हनुमान भरत कहाँ है, बोले भरत तो मिल गया, आपके सिंहासन के पीछे है। भरत से कहो पीछे क्या कर रहे हैं, आगे आए वे। और उसी समय हनुमान जी ने कहा प्रभु भरत आपके सिंहासन का छत्र पकड़े हुए हैं। उसी समय राम जी ने कहा यदि भरत सिंहासन का छत्र पकड़े हैं तो भरत तुम पकड़े रहना। बोले क्यों, क्योंकि यदि जब भी भारत में राम राज्य होगा तो संतों की छत्र छाया के नीचे ही होगा, अन्यथा राम राज्य होना असंभव है। मैं आपसे निवेदन करूं। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। अच्छा किसको आशीर्वाद दोगे, बोले पहले भरत को तो आशीर्वाद मैं दे ही रहा हूं, लेकिन मैं भरत से पहले मांडवी को आशीर्वाद देना चाहता हूं। आशीर्वाद दे दें जल्दी तो है नहीं, आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए, वहां मांडवी कोई थोड़ी ना, क्योंकि उर्मिला को भी आशीर्वाद मिलेगा, सुतकीर्ति को भी मिलेगा। आप कहें सबको मिलेगा तो क्या हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, अरे तुम्हें भी मिलेगा, पहले अयोध्या वालों को तो मिल जाए आशीर्वाद। क्यों प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं। मांडवी को बुलाया गया, राम जी ने कहा सौभाग्यवती रहो, माँ जानकी ने कहा सौभाग्यवती रहो। सुतकीर्ति को बुलाया, सुतकीर्ति से कहा सौभाग्यवती रहो। लेकिन जैसे ही उर्मिला आई, उर्मिला को राम जी आशीर्वाद देने लगे। लेकिन उसी समय माँ कौशल्या ने कहा कि राम, बोले उर्मिला को केवल सौभाग्यवती का आशीर्वाद दोगे, अरे उर्मिला के जीवन में त्याग तो देखो। राम जी ने कहा माँ कौशल्या से अरे त्याग तो लक्ष्मण का है, उर्मिला का क्या त्याग है। लेकिन जिस समय माँ कौशल्या ने कहा कि लक्ष्मण का तुम्हें क्या त्याग दिखता है, तो राम जी ने क्या कहा, बोले भोजन नार अरे नींद सब त्यागी। भोजन का त्याग लक्ष्मण ने किया है, नींद का त्याग लक्ष्मण ने किया है, और पत्नी का त्याग किया है। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, यदि लक्ष्मण ने भोजन का त्याग किया है तो उर्मिला ने भी 14 वर्ष तक भोजन नहीं लिया। याद रखना हमारी बात। माँ सुमित्रा ने जिस समय लक्ष्मण से कहा था कि बेटा तुम 14 वर्ष के लिए जाते रही हो, लेकिन एक बात याद रखना कि बोले राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपन इनके बस हो। स्वप्न में भी राग रोष ईर्षा मद मोह, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। लक्ष्मण ने कहा माँ जागृत की तो लक्ष्मण गारंटी ले सकते, कहीं स्वप्न आ गया और स्वप्न में मैं मोही के बस में हो गया तो उसी समय। लेकिन मां सुमित्रा ने कहा कि बेटा यदि स्वप्न में भी इनके बस में हो जाओगे तो तुम सेवक नहीं कहलाओगे। उसी समय लक्ष्मण ने मां सुमित्रा के चरणों में हाथ रखते हुए सौगंध खाई कि मां आज से तुम्हारा लक्ष्मण 14 वर्ष तक नींद नहीं लेगा। प्यारे, लक्ष्मण ने तमसा के घाट पर नहीं बल्कि मां सुमित्रा के समक्ष 14 वर्ष न सोने की सौगंध खाई। क्यों? क्योंकि जब सोएंगे नहीं तो स्वप्न नहीं आएगा। लेकिन विचार करना,
अब लक्ष्मण ने ना सोने की सौगंध खाई तो लक्ष्मण के हिस्से की जो नींद थी वो घबरा कर उर्मिला के पास गई। उर्मिला का दरवाजा बजाया आधी रात को। उर्मिला ने कहा कि कौन हो? उसी समय कहा कि उर्मिला मैं नींद हूँ। उर्मिला ने कहा कि कौन सी नींद हो, किसकी नींद हो? मेरी नींद तो मेरे पास में है। लेकिन उसी समय नींद ने कहा कि उर्मिला दरवाजा खोलो, मैं लक्ष्मण के हिस्से की नींद हूँ। और जैसे ही उर्मिला ने दरवाजा खोला, नींद रही तो उर्मिला के चरणों में गिर पड़ी। नींद ने कहा कि उर्मिला तेरे पति ने 14 वर्ष न सोने की सौगंध खाई है, अब मैं कहाँ जाऊं? उर्मिला ने कहा यदि मेरे पति ने 14 वर्ष न सोने की सौगंध खाई है तो नींद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले रात को मैं अपने हिस्से की नींद लूंगी और दिन को अपने पति लक्ष्मण के हिस्से की नींद लूंगी। इसलिए प्यारे 14 वर्ष तक लक्ष्मण की हिस्से की नींद उर्मिला लेती रही, लेकिन उर्मिला को जाग बनी रही। याद रखना, यदि लक्ष्मण 14 वर्ष तक ना सोए तो उनको सेवक बनाने वाली कौन है? उर्मिला का योगदान है। आज उर्मिला ने भी भोजन का त्याग, प्रमाण क्या है कि उर्मिला ने भोजन का त्याग किया? राम जी ने कहा क्या प्रमाण है? माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा ये तो उर्मिला जहाँ पूजन करती थी वहां जाके देखो। तो क्या देखा कि जो राम जी जो प्रसाद पाते थे वो प्रसाद बाद में माँ जानकी पाती। जानकी के पाने के बाद वो प्रसाद का दोना राम जी और माँ जानकी लक्ष्मण को दे देते और लक्ष्मण वो दोने को बाण के द्वारा उर्मिला के पास भेजते थे। क्यों? क्योंकि पति का कर्तव्य होता है पत्नी का भरण पोषण करना। आज लक्ष्मण बाण के द्वारा वो दोना उर्मिला के पास भेजते थे और प्यारे जब दोनों की गिनती हुई तो दोनों में प्रसाद ज्यों की त्यों रखा था। जब दोनों की गिनती की गई तो प्यारे उसमें 7 दोने कम निकले। राम जी ने कहा माँ कौशल्या से, आप कहती थी कि उर्मिला ने भोजन नहीं किया, लेकिन 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उनमें 7 दोने कम हैं। इसका मतलब हुआ कि उर्मिला ने 7 दोनों का प्रसाद पान किया। लेकिन जब लक्ष्मण ने कहा भैया इसका हिसाब मैं देता हूं। क्यों? जिस समय आपको चित्रकूट की धरती पर पिता के स्वर्गवास का समाचार मिला, बोले व्रत निरंबते पेरोदन कीना, मुनै कहे जल काहु न लीना। किसी ने जल भी नहीं लिया। जब आपने जल नहीं लिया, आपने प्रसाद का पान नहीं किया, जब माँ जानकी ने प्रसाद का पान नहीं किया, तो भला लक्ष्मण को प्रसाद कहाँ मिला होगा? जब लक्ष्मण को नहीं मिला तो मैंने उर्मिला को नहीं भेजा। जिस समय माँ जानकी का हरण हुआ उस दिन आपने कुछ नहीं खाया। जिस दिन भैया भरत चित्रकूट छोड़कर आए उस दिन आपने कुछ नहीं खाया। भैया जिस दिन मैं मूर्छित रहा उस दिन आपने कुछ नहीं खाया। इसलिए 4 दिन हो गए। लेकिन राम जी ने कहा कि लक्ष्मण 3 दिन कहाँ गए? तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? बोले बिनय न मानत जलति जन, अरे गए 3 दिन बीत। इसलिए आपने उस 3 दिनों में कुछ नहीं खाया। 4 और 3 7 हो गए। 7 दोने कम थे। राम जी ने मांडवी को सुत कीर्ति को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। लेकिन राम जी ने जब उर्मिला की तपस्या देखी तो सौभाग्यवती नहीं बल्कि अखंड सौभाग्यवती रहो ये उर्मिला को आशीर्वाद दिया। प्यारे आज राम जी सिंहासन पर विराजमान है। बोले प्रथम तिलक अरे वशिष्ठ मुनि कीना, अपुनि सब विप्रन आयुष दीना, सुत विलोक हरसी महतारी, ओ बार बार आरती उतारी। आज प्यारे राम राज हुआ। राम राज की कथा कहती है कि जीवन में यदि राम राज चाहते हो तो जो कथा के पंडाल में स्थिति है वही स्थिति घर में पड़ोसियों के साथ रहना चाहिए। और जीवन में यदि ऐसी स्थिति रहेगी प्यारे तो तुम्हारे घर में राम राज अवश्य होगा। इस साधु का आशीर्वाद है प्यारे। और इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। आप सभी लोगों को जीवन में हमारा खूब खूब आशीर्वाद।